हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ए टू आर क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो का थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो एचएस 2024 एग्जामिनेशन में आएगा ही। मैं आप लोगों को टोटल 13 क्वेश्चन बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। 13 में से 8 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम हूबहू देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के थ्रू आपको मिलने वाला है 40 मार्क्स, 40 मार्क्स, 40 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। 40 मार्क्स इस वीडियो के थ्रू मिलेंगे ही, ये मेरी गारंटी है। 100% मिलेंगे ही। अगर ना मिले तो आप लोग एग्जाम के बाद मुझे कमेंट कीजिएगा कि सर आपने जो कमेंट दिया था, जो सजेशन दिया था, एक भी नहीं आया है। आपकी जो मर्जी वो कमेंट में बोलना, लेकिन मुझे 100% उम्मीद है कि आप लोग कमेंट में बोलेंगे कि सर आपने जो कमेंट दिया था वही आया है, जो सजेशन दिए थे वही आया है। इससे पहले वाले ईयर में, प्रीवियस ईयर में मैं कॉमन दिया था, सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया। पॉलिटिकल साइंस में भी दिया था, हिस्ट्री में भी दिया था। तो इधर उधर की बात ज़्यादा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके लिए टाइम बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है और मेरे लिए भी है, सबके लिए भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वो कौन से 13 क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज म्यूजियम, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूजियम इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट इज म्यूजियम, व्हाट इज द रोल ऑफ म्यूजियम इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट। और में क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, व्हाट इज नॉन एज म्यूजियम, डिस्कस द रोल ऑफ म्यूजियम इन ऑर्गेनाइजिंग द पास्ट। मुझे 100% उम्मीद है ये क्वेश्चन आएगा ही। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए, डिस्कस हॉब्सन लेनिन थीसिस ऑन इंपीरियलिज्म। डिस्कस हॉब्सन लेनिन थीसिस ऑन इंपीरियलिज्म। और में क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, डिस्कस हॉब्सन लेनिन थीसिस ऑन कॉलोनियलिज्म। तो क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, डिस्कस हॉब्सन लेनिन थीसिस ऑन इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म। तो ये क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट आर द काउजेज एंड इफेक्ट ऑफ मे 4th मूवमेंट। नोट कीजिएगा, व्हाट आर द काउजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ मे 4th मूवमेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। फिर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्रिटिकली एनालाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट। छठा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। 3 क्राइसिस है, बर्लिन क्राइसिस, स्विच क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो इस बार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, और बर्लिन क्राइसिस भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो आप रिस्क अगर नहीं लेना चाहते हैं तो बर्लिन क्राइसिस को भी आप लोग देख लीजिएगा। सातवां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव एंड इंपैक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। और में क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज इफेक्ट्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। आठवां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। व्हाट वाज इट्स सिग्निफिकेंस। फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑफ द जलियांवाला बाग मैसेकर, व्हाट वाज इट्स सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन नंबर 9, discuss the Quit India movement and write its importance. I repeat again, discuss the Quit India movement and write its importance. Question number 10, what were the silent features of the Canton trade? Why did it decline? What were the silent features of the Canton trade? Why did it डिक्लाइन। और में क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है, व्हाट वेयर द चीफ फीचर्स ऑफ द कैंटन ट्रेड,
Why did it end? Question number 11. What were the causes and significance of the Navy Revolt 1946? What were the causes and significance of the Navy Revolt 1946? Question number 12. What were the causes of deindustrialization in India? Discuss its impact on Indian economy. What were the causes of deindustrialization in India? Discuss its impact on Indian economy. Number 13. Discuss the background of the rise of SAARC. What were its objectives? Discuss the background of the rise of SAARC. What were its objectives? तो ये 13 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको 8 क्वेश्चंस हूबहू मिलेंगे। तो आपको 8 में से सॉल्व करना है 5 क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन करेगा 8 मार्क्स, तो 5 8 जा 40। तो इस वीडियो के थ्रू आपको मिलने वाले हैं 40 मार्क्स। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग इन 13 क्वेश्चंस का आंसर चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए, आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ चार्ज लगेगा। ओके, तो अगर आप वो चाहिए तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको नोट्स हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, सिर्फ इसी सब्जेक्ट का नहीं, क्लास 12 के हर एक सब्जेक्ट का नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे कांटेक्ट कीजिएगा। सिर्फ क्लास 12 नहीं, क्लास 10 में मिलेगा। क्लास 10 के भी नोट्स अवेलेबल है। तो आप क्लास 10 या क्लास 12 या क्लास 11 का अगर नोट परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर पे कांटेक्ट करें। 13 क्वेश्चन तो मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस ईश्वरचंद्र विद्यासागर एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म्स। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।